औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आसिफ इजहार, मेडिकल स्पेशलिस्ट पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर। गुर्दे में पथरी की बुनियादी वजूहात जो हैं वो चंद एक हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, और वही तकरीबन ज़्यादातर गुर्दे की जो पथरियाँ होती हैं उनकी बुनियादी वजूहात में से ये ज़्यादातर कॉमन है। जिसमें सबसे पहले जो है वो लोग जिनमें पानी का इस्तेमाल कम है, यानी वो कम पानी पीते हैं, ये गुर्दे की पथरी की बुनियादी वजूहात में से एक बहुत अहम जुज़ है। इसके अलावा बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो कि अगर आप पानी ज़्यादा भी पीते हो तो उसमें असरअंदाज होते हैं। जिस तरह कि आपका इन्वायरमेंट जो है, मतलब अगर आप गर्म और मरतूब इलाके में रहते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, और आपका जो आप पानी पीते हैं उसमें से ज़्यादातर हिस्सा स्वेटिंग की यानी पसीने की शक्ल में उसका अखराज होता है, और आपका इन्वायरमेंट अगर गर्म है या आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं या जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है लेकिन आप ज़रूरत के मुताबिक वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये जो है गुर्दे की पथरी का बायस बनता है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गुर्दे की पथरी बनने में उनका अमल दखल रहता है, जिसमें एक चीज़ है जो आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, वो। इसके अलावा यूरिक एसिड की मिकदार, यूरिक एसिड के साथ साथ आपकी बॉडी में जो यूरेट्स के अलावा और फजलजात बनते हैं, जिस तरह हम खुराक में जो चीज़ें लेते हैं उनमें अगर ऑक्सलेट्स की मिकदार ज़्यादा हो, जिस तरह हरी सब्जियों में हो गया, बंद गोभी वगैरह में हो गया, टमाटर में, इनमें ऑक्सलेट्स की मिकदार ज़्यादा होती है। और अगर यही ऑक्सलेट्स की मिकदार इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपके जिस्म का पानी उसका अखराज कम है, यानी गुर्दा उसको खारिज करने में गुर्दे को मुश्किलात का सामना आ रहा है, तो यही जो ऑक्सलेट्स हैं ये गुर्दे में यूरेट्स के साथ मिलके और या कैल्शियम के साथ मिलके ये स्टोन बना लेती हैं या पथरी बना लेती हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, बहुत सी फैमिलीज़ में देखा गया है कि ये चीज़ फैमिलियल पाई जाती है कि गुर्दे का जो कैल्शियम का अखराज है वो कम होता है, और यही कैल्शियम जो अखराज से रह जाता है ये गुर्दों में जमना शुरू हो जाता है और ऑक्सलेट्स के साथ और यूरेट्स के साथ मिल के मुख्तलिफ़ किस्म की पथरियाँ बनाने में इसका अहम किरदार होता है। और ये चीज़ अक्सर देखने में आई है कि ये फैमिलीज़ में रन करती है, जिस तरह के मोरूसी एक चीज़ बन जाती है, पेरेंट्स को होता है, उनके अलावा जो है तो उनके बच्चों में ये बीमारी मुंतकिल हो जाती है। सो इस सूरत में जो है फिर हम मशवरा ये देते हैं कि जो कैल्शियम का इस्तेमाल है और विटामिन डी का इस्तेमाल है वो कम कर दिया जाए। इसके अलावा जो एक बहुत अहम चीज़ है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो लाना चाह रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है, आप अपने बच्चों को भी समझाइए, अपने ख़ानदान वालों को भी समझाइए, जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनको भी समझाइए कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिनका इस्तेमाल आजकल कसरत से किया जाता है, और लोग उसका इस्तेमाल करते हुए अक्सर औक़ात बड़े मुतमईन रहते हैं कि हम फ्लूइड्स ले रहे हैं जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो जो है गुर्दे की पथरी का अमल जो है उसके बनने में तेज़ी लाता है, और आपके गुर्दे की पथरी अगर एक है तो वो ज़्यादा हो सकती हैं, और अगर ज़्यादा हैं तो वो बड़ी हो सकती हैं, और फिर इस सूरत में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सो जो चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स गई, जिसमें शुगर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा जो है तो इसका कार्बोनेट फॉर्म जो है वो आपके गुर्दे की पथरी बनने के अमल को तेज़ करता है। सो इससे इज्तिनाब कीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह गुर्दे की पथरी का जो अमल है वो बार बार नहीं होगा। गुर्दे में पथरी की ज़्यादातर जो अलामात हैं वो लोगों को दर्द की सूरत में उसका एहसास होता है। बहुत से लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है, या फ्लैंक पेन उसे हम कहते हैं, जो गुर्दे की साइड है उस पे उनको अक्सर औक़ात दर्द की या भारीपन महसूस होना उसकी शिकायत हो सकती है। इसके अलावा गुर्दे की पथरी अगर अपनी जगह से हिल जाए या गुर्दे से उसका अखराज हो कि वो यूरेटर यानी गुर्दे की नली में आ जाए, तो इसके साथ साथ गुर्दे की सूजन आ सकती है, पेशाब में खून आ सकता है, और यूरेटरिक कॉलिक यानी यूरेटर का दर्द जो है वो बंदे को महसूस हो सकता है। इसके अलावा जो है छोटे पेशाब में सोजिश या वर्म की शिकायत रह सकती है, और इसके अलावा छोटे पेशाब का जलन या छोटे पेशाब के दौरान आपको दर्द महसूस हो सकता है। सो ये गुर्दे की पथरी की बुनियादी अलामत हो सकती हैं। गुर्दे की पथरी जो है उसके इलाज के हवाले से या उससे जान छुड़ाने के हवाले से जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। छोटी पथरियाँ या रेत की शिकायत जिनको होती है उनका हम जायज़ा लेते हैं, और उनको जो चीज़ें जो खुराक मैंने जिक्र किया कि ये पथरी क्यों बनती है उस अमल का जायज़ा लेते हैं। सो उनको बाज़ औक़ात परहेज़ वगैरह करा के और उनके पानी का इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा करा दें तो इसका जो है अखराज छोटे पेशाब के ज़रिए हो जाता है।
اس کے علاوہ چھوٹی پتھریاں جو ہیں وہ بھی بعض اوقات دیکھنے میں آئے، بہت سے لوگ اس بات سے متفق ہوں گے، بہت سے لوگوں نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ چھوٹی پتھریاں جو ہیں بعض اوقات ان کا چھوٹے پیشاب کے ذریعے ان کا اخراج پاسبل ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں سے اس کا اخراج ہو بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی بڑی پتھریاں ہوتی ہیں وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی ساخت کیا ہے۔ اس ساخت کے حوالے سے کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو ہم ان پیشنٹس کو دے دیتے ہیں، اور ان دوائیوں کے ساتھ یہ پتھر یا یہ پتھریاں جو ہیں یہ گھل جاتی ہیں اور چھوٹے پیشاب کے ذریعے ان کا اخراج ہو جاتا ہے۔ جو دوائیوں کے ساتھ گھلنے میں ناکام ہو جائیں یا جن پتھریوں کا علاج دوائیوں کے ذریعے ممکن نہ ہو، ان کے لیے 2-3 طریقہ کار ہیں جو سرجری کے علاوہ، جیسے عرف عام میں لیزر یعنی لیتھوٹرپسی کا جو عمل ہے، اس کے ذریعے ہم شاک ویو کے ذریعے اس پتھری کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر یہ پتھری ٹوٹ جائے اور فریگمنٹس میں آ جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی فریگمنٹس جو ہیں ان کا چھوٹے پیشاب کے ذریعے اخراج ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑی پتھریاں جو ہیں ان کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی سرجریز چاہیے ہوتی ہیں جن کا اخراج چھوٹے پیشاب کے ذریعے ہونا پاسبل نہ ہو، اور وہ گردے میں بلاکیج یا گردے میں اس کے ساتھ سوجن اس پتھری کے ساتھ، یا گردے میں اس کے ساتھ بار بار انفیکشن ہوتا ہو، تو اس کے لیے ہمیں سرجیکل اپروچ اپنانی پڑتی ہے۔ ان سرجیکل اپروچ میں چھوٹی سرجریز یعنی جن کو ہم سسٹوسکوپک سرجریز کہتے ہیں، جو مثانے کے ذریعے اگر جو پتھری نیچے آئی ہوئی ہو مثانے میں یا بلیڈر میں یا یوریٹر کے نچلے حصے میں، سو اس کا اخراج جو ہے وہ جو سسٹوسکوپک سرجری ہے اس کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس کو URS یعنی یوریتھرل ریٹریول آف دی سٹون کہا جاتا ہے۔ جو گردے میں پتھریاں پائی جاتی ہیں ان کا بھی آج کل جو لیپروسکوپک آپریشن ہے اس کے ذریعے بھی ان کو نکالا جا سکتا ہے، اور جو پتھریاں بڑی ہوں اس کے لیے اوپن سرجری بھی کی جا سکتی ہے۔